बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सामूहिक हत्याओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने यूनुस पर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, इस्कॉन स्थलों और अल्पसंख्यकों के अन्य धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों से पूरी दुनिया में चिंता की लहर दिखाई दे रही है। हिंदुओं को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस्कॉन इंडिया ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उसने बांग्लादेश के अपने साधुओं और अनुयायियों से तिलक नहीं लगाने और माला नहीं पहनने और अपने धर्म का पालन गुप्त रूप से करने को कहा है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गिरफ्तार बांग्लादेशी हिंदू साधु चिन्मय कृष्णदास की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। राधा रमन दास ने कहा कि ये सब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को चुप कराने की एक टारगेटेड कोशिश है। उन्होंने कहा कि टीका लगाने या माला पहनने जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने वाले भक्तों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं भक्तों से कह रहा हूं कि वे टीका न लगाएं क्योंकि हमारे 2 भक्तों पर हमला किया गया था। दास ने कहा कि जो साधु और भक्त हमें फोन कर रहे हैं, हमने उनसे कहा कि वे इस्कॉन अनुयायी या साधु के रूप में अपनी पहचान को सार्वजनिक रूप से छिपाएं। राधा रमन दास ने कहा कि हमने उनसे घरों या मंदिरों के अंदर अपने धर्म का पालन करने के लिए कहा है। हमने उन्हें ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी है जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर ना जाए। इस्कॉन इंडिया के उपाध्यक्ष दास ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत खारिज होने के बाद उनके जीवन और उनके कानूनी बचाव से जुड़े लोगों पर हुए हिंसक हमलों पर भी गहरी चिंता जाहिर की। राधा रमन दास ने मंगलवार को कहा कि हम इस 1 महीने तक हिरासत रखे जाने के दौरान चिन्मय कृष्ण दास की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने पड़ोसी देश में साधुओं के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की ओर इशारा किया। राधा रमन दास ने वकील रामन रॉय पर हमले का हवाला दिया, जिन पर क्रूरता से हमला किया गया था और अब वे आईसीयू में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दास ने कहा कि जो कोई भी उनका समर्थक है उस पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने साधु चिन्मय दास की सुरक्षा के लिए उन्हें अलग से जेल में रखने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर अक्टूबर में एक रैली के दौरान बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने का आरोप था। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आयोग के चारों ओर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उच्चायोग परिसर के आसपास कोई भीड़ न जुटे। इसके अलावा संसद के शीत सत्र के मद्देनजर मध्य दिल्ली में पहले से बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों को एक जगह पर एक साथ जुटना मना है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा का मामला मंगलवार को लोकसभा में उठा। तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने हिंदुओं की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए पूरे मामले में सरकार से दखल करने और संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश में शांति सेना भेजने की अपील करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय संकट में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।